पाकिस्तान में डिजिटल तावान के केसेस में गैर मामूली इजाफा हो गया है। आम शहरी और इदारों के कंप्यूटर्स और ई फाइल्स को वायरस के जरिए लॉक करके तावान तलब किए जाने के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। साइबर हमलों की रोकथाम के लिए काम करने वाले इदारे नेशनल साइबर एमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी करते हुए खबरदार किया है, पाकिस्तान में डिजिटल तरीके से तावान मांगने के केसेस में इजाफा हो रहा है। साइबर एमरजेंसी रिस्पांस टीम ने 39 वजारतों और इदारों को खतूत भी अरसाल किए हैं, जिनमें ऐसे हमलों से बचाव के लिए इकदाम करने की हिदायत की गई है। डिजिटल तावान को रैंसमवेयर का नाम दिया जाता है। इसमें हैकर्स एक खतरनाक वायरस ब्लू लॉकर मेलवेयर को शहरियों या इदारों के कंप्यूटर में दाखिल किया जाता है। यह वायरस आमतौर पर ईमेल के जरिए भेजी गई फाइल्स या लिंक्स या किसी गैर महफूज वेबसाइट से डाउनलोड किए जाने या जाली सॉफ्टवेयर अपडेट किए जरिए आता है। जैसे ही कोड ये फाइल खोलता है, वायरस सारिफ की लाइल्मी में कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है और अहम फाइलों को लॉक कर देता है, जिसके बाद हैकर्स पैगाम भेजते हैं कि डेटा वापस लेने के लिए एक खास रकम अदा करें, जो आमतौर पर क्रिप्टो करेंसी में मांगी जाती है, ताकि इसका पता ना चल सके। तावान अदा ना करने पर फाइलें हमेशा के लिए ज़ाया हो सकती हैं। इस तरीक़ाकार को दुनिया भर में रैंसमवेयर अटैक कहा जाता है। माहिरीन के नज़दीक पाकिस्तान में रैंसमवेयर अटैक के बढ़ते वाक़यात की एक बड़ी वजह क्रैक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है। हमारे यहाँ तकरीबन हर आईटी या मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वाला शख्स क्रैक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है, इसलिए इन पर साइबर अटैक के इम्कान ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हैकिंग और रैंसमवेयर अटैक में बुनियादी फ़र्क यह है कि रैंसमवेयर अटैक में डेटा चुराया नहीं जाता, वो आपके सिस्टम में ही होता है, लेकिन काबिल रसाई नहीं रहता। जबकि हैकिंग में हैकर्स आपके सिस्टम से डेटा चुरा लेते हैं और फिर इसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। काबिल ज़िक्र बात यह है कि रैंसमवेयर अटैक का अफराद और इदारे दोनों को ही निशाना बनाया जा रहा है। डिजिटल तावान लेने वालों में अफराद, दहशतगर्द गिरोह या दूसरे ममालिक की साइबर आर्मी भी हो सकती है, जिनका मकसद कीमती डाटा तक रसाई के साथ साथ तावान के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना भी हो सकता है। रैंसमवेयर से बचने के लिए माहिरीन तजवीज़ करते हैं कि लॉगिन में सिर्फ पासवर्ड नहीं बल्कि OTP या इजाफी कोड वाला सिस्टम इस्तेमाल करें। नामालूम ईमेल्स के लिंक्स या फाइल्स ना खोलें और फिल्टरिंग सिस्टम लगाएं। अब फाइल्स का बैकअप बनाकर मेन सिस्टम से अलग रखें। सिस्टम और एंटीवायरस हमेशा अपडेट रखें। क्रैकशुदा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल ना करें और नेटवर्क की हिफाजत के लिए फायरवॉल जैसे सिक्योरिटी टूल्स इस्तेमाल करें। मज़ीद तफसीलात इस हवाले से जानते हैं। उस्मान जब्बार हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, पाकिस्तान में डिजिटल तावान के केसेस में गैर मामूली इजाफा हो गया है, तो क्या वजूहात इस पर सामने आई हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की जो अहम वजारतें और महकमे हैं और साइबर हमले की इंतहाई जिसमें हैं, डेटा के जो मुस्तकिल नुकसान का खतरा बढ़ गया है। वजारतों और अहम इदारों में जो ब्लू लॉकर नामी रैंसमवेयर एक एक जो है वो वायरस है, जिस जो है मुख्तलिफ सिस्टम में घुस जाता है और उसके बाद ये वायरस जो है सिस्टम के अंदर जो डेटा होता है उस तक अपनी रसाई मुमकिन बनाता है। और उसके बाद अगर कोई सिस्टम किसी ऑफिस में है तो उस एक सिस्टम से पूरे ऑफिस के जो जितने भी डेटा होता है उसको वो हैक कर लेता है और हैक करने के बाद जो है वो फिर तावान तलब करते हैं। इस हवाले से जो नेशनल हमारे सीरत है उनकी जानिब से एडवाइजरी भी जारी की गई है और ये जो एडवाइजरी है वो पाकिस्तान की 39 वजारतों को जारी किया गया है, जिसमें वजारत खारजा, वजारत मवासलात, निशकारी, मज़ीद उमूर, IT, टेलीकॉम की वजारतों को भी जारी की गई है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन, एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न और कौमी असम्बली समेत पेमरा और ओगरा समेत FBR, इन तमाम इदारों को जो है वो एडवाइजरी जारी की गई है। इसके अलावा जो इनके ज़ैली इदारे हैं ये बताया गया है इन इदारों को कि आपके जो ज़ैली इदारे हैं उनको भी आप अवेयर करें और इंतबाह की गई है कि जो ये जो वायरस है ये सिस्टम में जब घुस जाता है तो उसके बाद तमाम डेटा को हैक कर लेता है। इसलिए जरूरी है कि जितने भी ठीक है उस्मान, आप हमारे साथ ही जरा मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है IT एक्सपर्ट मोहम्मद मुनाफ ने, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, पाकिस्तान में इन हमलों में हालिया इजाफा क्यों देखा जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस सब पर? अस्सलाम वालेकुम। देखें, अब जब से हमारा ये जो रिसेंटली जो वार हुई है, पहले भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी इदारे टारगेट होते थे, अभी भी होते हैं, लेकिन अब इसमें शदीद जो है थोड़ा सा इसलिए आगे जाहिर बात है एक दुश्मन मुल्क ने एक हकीमत उठाई है हमारी जंग से। हमने अपनी साइबर की जो सप्लीमेंट्री कायम की है, यहाँ पे हमने अपना टैलेंट दिखा दिया है, तो उनको भी तो कुछ ना कुछ करना है ना यहाँ पे। तो वो इस हवाले से जो मुख्तलिफ किस्म की पहले भी चीज़ें होती थी, अभी भी कर रहे हैं, बट ये कब हाईलाइट ज़रा ज़्यादा होना शुरू हो गई है, मीडिया ज़्यादा अवेयर हो गया है, तो जो है इस वजह से जो है इसको थोड़ी सी ज़्यादा टारगेटेड स्पेसिफिक अटैक अब ज़्यादा हो गए कि कुछ ना कुछ कर लें, वो अपनी हुकूमत को कुछ दिखा देंगे हमने ये किया हुआ है। जी ठीक है मोहम्मद मुनाफ, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है IT एक्सपर्ट कमल चीमा ने भी।
बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान में डिजिटल तावान के केसेस में गैर मामूली इजाफा हो गया, लेकिन आम सारिफ इस चीज़ को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? देखिए, ये जो रैंसमवेयर अटैक्स हैं इसमें आपके ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि अगर आपके कंप्यूटर पे कोई इंस्टॉल कर दे तो वो आपकी आ, आ, हो सकता है इंफॉर्मेशन स्टील कर लें, या वो आपके कंप्यूटर में आपका डेटा आपको एक्सेस ना फिर आप कर सकें, आप अपने ही कंप्यूटर को एक्सेस ना कर सकें, आपका जो अपना ही डेटा है अपने ही डिवाइस पे वो आप एक्सेस ना कर सकें, और फिर वो आपसे कहते हैं कि आप इतने पैसे दें तो फिर हम आपको आपका डेटा वापस देंगे। जी। तो फिर जब तक आप उतने पैसे नहीं देते तब तक आपका वो डेटा आपको, आपका अपना ही डेटा आपको वापस नहीं मिलता, आपके सिस्टम्स रुक जाते हैं। हो सकता है कि आप कोई बिजनेस हो, आपके सारे कस्टमर इंफॉर्मेशन हो उसके अंदर, आपके कस्टमर जो डिलीवरी सिस्टम्स हैं वो रुक जाएं, और वो तब तक नहीं खुलते जब तक कि आप उनको पैसे नहीं देते। तो ये तो एक टेक्नोलॉजी रिलेटेड रैंसमवेयर अटैक होता है। मगर पाकिस्तान में बहुत सारे और किस्म के इस वक्त अटैक्स आए हुए हैं जिसमें आपको ब्लैकमेल किया जाता है, जिसमें अभी आपने देखा होगा हालिया में ही हमारी एजेंसीज ने फैसलाबाद में बहुत बड़ा नेटवर्क अनकवर किया था जिसमें बहुत सारे फॉरेनर्स भी थे, जो कि जिसमें बहुत सारी गैर मुल्की खवातीन भी थी जो कि हनी ट्रैप्स के थ्रू नौजवानों को फंसा रही थी। फिर ये हमने देखा कि उसमें वो ऐसी कोई बात कर देते या अपनी पर्सनली जो PII जिसे कहते हैं अपनी पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन दे देते, जिसको फिर बाद में मिस यूज किया जाता है, या कोई वीडियोज ऐसी वो बना लेती जो गैर मुनासिब होती और फिर उनको मिस यूज करके और उनसे पैसे बटोरे जाते। तो ये पाकिस्तान में स्कैम जो है ये बहुत ज्यादा होना शुरू हो गया है। बार बार मैं इस बात पे शहरियों को वार्न करती हूँ कि देखें, आप कोई भी लिंक आपके पास आता है उस लिंक पे अगर वो अननोन सेंडर से आया है क्लिक ना करें, अगर वो अननोन वेबसाइट का लिंक है उस पर क्लिक ना करें। अगर आपके पास कोई ऐसी तस्वीरें आती हैं जो कि आपको अननोन सेंडर से आ रही है, उस तस्वीर को मत खोलें, क्योंकि JPEG और जो तस्वीर होती है उसके पीछे भी एग्जीक्यूटेबल कोड हो सकता है, तो उसको मत खोलें। अगर आपके पास आपके बैंक की तरफ से भी लिंक आता है जहाँ पे आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड डालना है, उसमें मत डालें। किसी भी लिंक पे क्लिक करके उस पर अपना यूजर नेम पासवर्ड मत डालें। अभी हालिया ही में मेरे पास एक बैंक की तरफ से अपेरेंटली ईमेल आई जिसमें एक लिंक था। जब मैंने उसे खोला तो बिल्कुल मेरे बैंक के पेज जैसा था, मगर मैंने नोटिस किया कि ऊपर एक वर्ड, एक लेटर बस चेंज हुआ है, तो मुझे शक हो गया और फिर मैंने उसमें अपना यूजर नेम पासवर्ड नहीं डाला। बाद में मुझे पता चला कि वो एक स्पूफिंग अटैक था जिसमें आपकी आइडेंटिटी, कोई जो मिलिशियस एक्टर है, कोई हैकर, वो मेरे बैंक की आइडेंटिटी को स्पूफ कर रहा था, उसको अस्यूम कर रहा था और मुझे उसने वो लिंक भेजा था। अगर मैं उसमें अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल देती तो मेरा बैंक का जो पूरा जो ऑनलाइन बैंकिंग है वो हैकर के पास चली जाती। तो इसलिए कोई ऐसी चीज, और फिर जो अपना अगर आपके पास कोई भी OTP आता है तो बहुत सारे आपको फोन मैसेजेस आते हैं जिसमें आपको कहा जाता है जी आपका PTA नंबर ब्लॉक कर देगा, या मैं LDA से बात कर रहा हूँ, या मैं ज़मीन रिकॉर्ड से बात कर रहा हूँ, आपके फ़ोन पे एक कोड आया है वो आप हमें दे दें, अगर आप हमें दे देते हैं तो आपका ये, वो एक इमरजेंसी करते हैं। तो आपने कभी भी आपके फ़ोन पे कोई भी OTP आता है आपने किसी को नहीं देना, चाहे वो कितनी भी इमरजेंसी क्रिएट हो, आपको कितना भी लेजिटिमेट लग रहा हो, आपने कभी भी अपना OTP नहीं। उस तरह आपका WhatsApp हैक हो जाता है, अक्सर वो WhatsApp का OTP है, अगर आप वो OTP दे दें तो आपका WhatsApp किसी और डिवाइस पे खुल जाता है। तो और दूसरा ये कि जो आपकी बहुत पर्सनल पिक्चर्स हैं, एक तो इतनी पर्सनल पिक्चर्स खींचनी ही नहीं चाहिए, और अगर बहुत पर्सनल पिक्चर्स आपने खींची हैं तो उनको नॉर्मली ऐसे डिवाइस पे नहीं रखना चाहिए जो डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। और अगर आप फिर भी रख भी रहे हैं तो फिर कोई ऐसे लिंक्स मत क्लिक करें जो कि आपका की इंफॉर्मेशन को, आपके कंप्यूटर पे कोई ऐसी स्पाईवेयर या रैंसमवेयर इंस्टॉल करके आपकी इंफॉर्मेशन स्टील करें। ठीक है कमल चीमा साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। मोहम्मद मुनाफ साहब, आप बताइएगा कि जैसे मैडम भी बता रही थी साइबर अटैक बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो ये बैरून मुल्क से ज़्यादातर अटैक्स हो रहे हैं या पाकिस्तान में भी? आप देखिए, पाकिस्तान में होते हैं, पाकिस्तान से भी होते हैं, इंक्लूडिंग इनसाइड पाकिस्तान, लेकिन उसका रेशो बहुत कम है, क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा रैंसमवेयर अटैक्स का एडवांटेज कौन को है। तो ये ज्यादातर जो हमले किए जाते हैं, बाकायदा हैकर्स ग्रुप हैं, वो इंडस्ट्रीज को निशाना बनाते हैं, जो आपकी फाइनेंशियली मजबूत इंडस्ट्रीज हो गई। मिसाल के तौर पे आपकी ऑयल एंड गैस सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, ये और हॉस्पिटल्स हो गया। इस टाइप की जगहों को ये ज्यादा निशाना बनाया जाता है जहां से वो किसी न किसी तरीके से उनको पैसा मिल सके। अच्छा, इसमें पहले ये होता था कि इनका एक कोड होता था हैकर्स का भी,
कि वो किसी भी ऐसी चीज को निशाना नहीं बनाते थे जिसमें इंसानी जान का ज़या होने का खदशा होता था। अब वो चीज खत्म हो गई है। अब स्टेट ऑर्गेनाइज, स्टेट स्पॉन्सर्ड जो है ना वो भी एलिमेंट यहाँ पे शामिल होगा। और एक चीज मैं यहाँ पे इजाफा कर लूं कि रैंसमवेयर करने से पहले 80% ऑफ द टाइम वो पूरे डाटा की अपने पास बैकअप ले लेते हैं। मीनिंग कि अगर हमारा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा अगर रैंसमवेयर लॉक होता है तो उनके पास क्लीन कॉपी मौजूद होती है, जिसके बाद वो फिर ब्लैकमेल करते हैं कि जी हम ये डाटा आपका रिलीज कर देंगे। उसमें जो है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, क्लाइंट इंफॉर्मेशन भी हो सकती है और किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो मुख्तसर जब अब आप कहिए कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अंदर ये काम कम होता है, लेकिन बाहर के एलिमेंट पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ये काम कर रहे हैं। लेकिन आप इसको कह लें फॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेट, जो भी चीजें कह लें, कि हमारा जिस तरह का पाकिस्तान का इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर है मौजूद, वो कहते हैं कभी कभार कि ये एक डिस्गाइज उसकी सूरत में एक रहमती है कि हम इतने ज्यादा बहुत ज्यादा अफेक्टेड नहीं होती जितनी दुनिया होती है इससे अफेक्टेड। मॉडर्न कंट्रीज या मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो होती है, लेकिन हमारे बहुत सारी गवर्नमेंट की जगहों पे भी डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। उस वजह से भी इसका जो स्प्रेड जो होता है रैंसमवेयर और इस टाइप का, वो सेंट्रलाइज सिस्टम से होता है। और हमारे यहाँ माजरत के साथ गवर्नमेंट के अंदर जो है वो इंडिविजुअल कंप्यूटर चलते हैं, तो वो इतनी जल्दी स्प्रेड आउट नहीं होता जितने दूसरे दिगर ममालिक या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन और इस जिसको आप चीजें ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं। जी ठीक है, मुनाफ साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। कमल चीमा साहब आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि क्या क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल इन हमलों में इजाफा कर रहा है? ये एक फैक्टर आप कह सकती हैं इसमें इंक्लूड है? देखिए, क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल इन हमलों में इजाफा करने का जो कोई डायरेक्ट कोरिलेशन रैंसमवेयर में सिर्फ यहाँ तक है कि जब आप क्रिप्टो करेंसी में कोई भी पेमेंट लेते हैं, जब रैंसमवेयर वाले पेमेंट डिमांड करते हैं तो उनको अनोनिमिटी चाहिए होती है, उनको एक बैंक को बीच में नहीं इन्वॉल्व करना, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन चाहिए होती है। क्रिप्टो करेंसी ये सारी चीज़ें ऑफर करता है, मतलब वो एक पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन होती है, उसमें अनोनिमिटी होती है, उसमें आपको नहीं पता कि पेमेंट कहाँ पे जा रही है, जो पेमेंट रिसीव कर रहा है या दे रहा है उसकी आइडेंटिटी क्या है, ट्रैक नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जो भी ये बैड एक्टर्स जब अपनी पेमेंट्स वसूल करते हैं या कोई भी ऐसा शख्स जो पेमेंट में नहीं चाहता कि वो पेमेंट की ट्रैकेबिलिटी हो उसके अंदर, तो वो क्रिप्टो का इस्तेमाल करता है। अच्छा मैडम, ये काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, ख़ासतौर पे पाकिस्तान में हर फ़र्द के पास मोबाइल है, वो एप्लीकेशन यूज़ करता है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता उसका अकाउंट हैक होता है तो उससे सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहला, अगर उसका अकाउंट हैक होता है, डिपेंड करता है कि कौन सा अकाउंट है। अगर उसका पूरा फ़ोन ही हैक हो गया है तो वो किसी एक्सपर्ट के पास जाके उस फ़ोन को रिकवर करने की कोशिश करे, अपने डेटा को रिकवर करने की कोशिश कर ले। मगर अपनी जो पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन है अपने फ़ोन से, हर तरह की जो पर्सनल चीज़ें हैं उसको फ़ौरन डिलीट करे अगर कर सकता है तो ये तो जो भी पर्सनल उसकी चीज़ें हैं जिससे वो ब्लैकमेल हो सकता है या कोई भी ऐसी चीज़ है उसके फ़ोन पे, तो उसको ऐसी चीज़ें अव्वल तो फ़ोन पे रखनी भी नहीं चाहिए, मगर अगर हैं तो उसको फ़ौरन डिलीट करें। जी ठीक है मैडम, आप हमारे साथ ही रहेगा। मुनाफ साहब, आप बताइएगा कि एंटीवायरस और फायरवॉल जैसे टूल्स किस हद तक मौसर हैं? अब होना चाहिए। आजकल तो माइक्रोसॉफ्ट दे रहा है, उसके साथ विंडोज डिफेंडर मौजूद है। हमारा अलमिया ये कि हम अनलाइसेंस्ड चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, लाइसेंस होते हुए भी। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हमारी ऐसी जिनके पास लाइसेंस मौजूद है, लेकिन वो अनलाइसेंस या पैच यूज़ कर लेते हैं। जब वो किसी गलत तरीके से उस विंडोज को एक्टिवेट कर लेते हैं तो वो एंटीवायरस को डिसेबल भी कर देते हैं। एक नई चीज, नई तो नहीं है खैर, वो पुरानी भी, जिसको कहते हैं एंटी स्पाइवेयर और एंटी मेलवेयर। ये भी अब एंटीवायरस कंपनीज ने अपना पार्ट ऑफ द पैकेज बना ली है। तो ये जो रैंसमवेयर और ये जो चीजें होती हैं, ये है मेलवेयर की कैटेगरी में आती हैं। ये वायरस नहीं है, ये मेलवेयर होता है जो छुपा रहता है, आराम से बैठा रहता है और वक्त आता है अपने आप को ओपन अप करता है। और एक टारगेट उसका कोई ना कोई मकसद होता है, या तो इन्फॉर्मेशन को करप्ट करना होता है या कॉपी करना होता है, ये दूसरी जो भी बंदा इसका स्पॉन्सर होता है उस तक वो मालूमात लेना होता है, जिसमें लॉगिन भी हो सकता है, पासवर्ड भी हो सकता है, यूआरएल भी हो सकती है, इवन आपकी बैंक की इन्फो, ये सारी चीजें वो वहां तक शिफ्ट करता रहता है। तो फायरवॉल जो है इस मामले में इतनी मौसर नहीं होती। फायरवॉल उस सूरत में मौसर होती है कि आपका सिस्टम किसी के अंदर कोई अपडेटेड नहीं है, कोई पैच नहीं हुआ हुआ। मिसाल के तौर पे आपके जिस्म में कोई जख्म लगा हुआ है और आपने उस जख्म को ठीक नहीं किया, तो फायरवॉल इज एक्टिंग लाइक अ बैंडेज। उसने बैंडेज कर ली तो वो जब तक जख्म सही नहीं होता उसको प्रोटेक्ट करिए, एक शील्ड की तरह प्रोटेक्ट करती है। लेकिन
पीसी फायरवॉल जरूरी है नेटवर्क के लिए, आपके जो कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट है उसके लिए जरूरी होती है, जी। लेकिन होम बेस्ड पीसी के लिए फायरवॉल से ज्यादा एंटीवायरस और एंटी मेलवेयर और एंटी स्पाईवेयर जो है ये ज्यादा मौसर है। तो आजकल तक जितने भी नए एंटीवायरस की जिसको हम एंटी कैटेगरी में डालते हैं उसमें एंटी मेलवेयर और एंटी स्पाईवेयर बिल्ट इन होता है, तो उसको डेफिनेटली यूज करना चाहिए। कुछ फ्री में भी अवेलेबल है और ज्यादातर जो वो पेड होते हैं, लेकिन इवन विंडोज का जो अपना जो सिस्टम है वो काफी अच्छा जा रहा है। इसके अलावा विंडोज डिफेंडर के नाम से बिट डिफेंडर भी और भी बहुत सारी कंपनी तो सारी चल रही होती है यहाँ पे। तो पर्सनल पीसी के लिए, इवन मोबाइल पीसी के लिए भी डेफिनेटली एंटीवायरस और एंटी मैलवेयर को इंस्टॉल किया जाए ताकि वो आपको प्रोटेक्ट कर सके। जी ठीक है। पाकिस्तान में डिजिटल तावान के केसेस में गैर मामूली इजाफा हो गया है। हमारे साथ थे आईटी एक्सपर्ट मोहम्मद मुनाफ और कमल चीमा साहिबा ने भी हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आगाह किया, और रिपोर्टर उस्मान जब्बार। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।